आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। Here, Jeffrey Epstein is dead. ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पैसा, ताकत और रसूख सच को दबाने की कोशिश करते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था। बाहर से देखने पर वो एक बेहद सफल, स्मार्ट और प्रभावशाली इंसान लगता था। बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद थीं। वो खुद को एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और फाइनेंशियल सलाहकार के रूप में पेश करता था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। एप्स्टीन पर आरोप लगे कि वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और एक संगठित सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था। ये कोई छोटा-मोटा अपराध नहीं था। जांच में सामने आया कि लड़कियों को बहला फुसलाकर, पैसों का लालच देकर या मजबूरी का फायदा उठाकर इस नेटवर्क में फंसाया जाता था। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें कम उम्र में एप्स्टीन के पास लाया गया और बाद में उनका इस्तेमाल ताकतवर लोगों के लिए किया गया। एप्स्टीन के पास प्राइवेट जेट था जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। इस जेट से वो अलग-अलग देशों की यात्रा करता था। इन यात्राओं के फ्लाइट लॉग्स बाद में जांच का हिस्सा बने। इसके अलावा उसके पास एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जहां कथित तौर पर कई गैर कानूनी गतिविधियां होती थीं। ये आइलैंड आम लोगों के लिए नहीं था, यहां सिर्फ खास मेहमानों की ही एंट्री होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एप्स्टीन का उठना बैठना राजनीति, बिजनेस और सत्ता के बड़े नामों के साथ था। वो ऐसे लोगों के बीच रहता था जिनके पास दुनिया को प्रभावित करने की ताकत थी। यही वजह है कि सवाल उठता है कि एक अकेला इंसान इतनी ताकत, इतना पैसा और इतनी सुरक्षा आखिर कैसे हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल्स असल में उन दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स और गवाहियों का संग्रह है जो सालों तक जांच के दौरान सामने आए। इनमें कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, पीड़ितों के बयान हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, ईमेल्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स हैं और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें लंबे समय तक सील करके रखा गया। इन फाइलों में कई हाई प्रोफाइल नामों का जिक्र मिलता है। हालांकि किसी का नाम आ जाना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। सवाल ये नहीं है कि कौन दोषी है, सवाल ये है कि जांच पूरी ईमानदारी से हुई या नहीं। 2008 में एप्स्टीन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यही वो मोड़ था जहां इस पूरे मामले ने न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। एप्स्टीन को बेहद हल्की सजा दी गई। उसे जेल में रहते हुए भी रोज बाहर जाने की इजाजत थी। उसे आरामदायक सुविधाएं दी गईं। पीड़ितों को सही मायनों में इंसाफ नहीं मिला। लोगों ने इसे न्याय नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों के बीच हुआ एक सौदा कहा। उस वक्त ये सवाल उठा कि क्या एप्स्टीन को जानबूझकर बचाया गया? क्या इसलिए उसे इतनी राहत दी गई क्योंकि अगर वो पूरी सच्चाई बोल देता तो कई बड़े नाम सामने आ सकते थे? समय बीतता गया, लेकिन एप्स्टीन का मामला खत्म नहीं हुआ। 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार लोगों को लगा कि शायद अब सच सामने आएगा, लेकिन तभी वो घटना हुई जिसने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। जेफरी एप्स्टीन की मौत जेल की कोठरी में हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि ये आत्महत्या थी, लेकिन हालात कुछ और कहानी कहते हैं। उस वक्त जेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर नहीं थे। एक हाई प्रोफाइल कैदी जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी, उसे अकेला छोड़ दिया गया। इन सब बातों ने शक को और गहरा कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक हर जगह एक ही बात गूंजने लगी, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी करीबी सहयोगी गिसलेन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगे कि उसने लड़कियों को एप्स्टीन के नेटवर्क में लाने में मदद की। मैक्सवेल को सजा भी हुई, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर एप्स्टीन सच में एक नेटवर्क चला रहा था, तो उस नेटवर्क के बाकी लोग कहाँ हैं? क्या सिर्फ एक या दो लोगों को सजा मिलना पूरे सच को सामने लाता है? क्या एप्स्टीन की मौत के साथ ही जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई? आज भी एप्स्टीन फाइल से जुड़े कई दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कई फाइलें अब भी सील हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड सामने लाए जाएं ताकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ सके। ये केस हमें ये दिखाता है कि कैसे पैसा, ताकत और रसूख कानून को मोड़ सकते हैं। ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे पीड़ितों की आवाज़ को सालों तक दबाया जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सच चाहे जितना दबाया जाए, वो कभी न कभी सामने आता ही है। जेफरी एप्स्टीन आज जिंदा नहीं है, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी जिंदा हैं।
एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है,